होली की जबरन शादी अमरपुर की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। अमरपुर बिहार का एक छोटा सा गांव जहां अब भी परंपराएं कानून से ज्यादा ताकतवर है। इस साल की होली यहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग थी। रंगों और खुशियों के इस त्योहार पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। रंग, भांग और शादी। रवि 22 साल का एक साधारण लड़का जो पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था, होली के लिए गांव आया था। उसे क्या पता था कि इस बार की होली उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। गांव में हर साल की तरह होली की धूम मची थी। चारों तरफ गुलाल उड़ रहे थे, ठंडाई और भांग का मजा चल रहा था। रवि भी दोस्तों के साथ रंग खेल रहा था जब अचानक गांव के कुछ बुजुर्ग और रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया। बेटा, तू बहुत पढ़ लिख लिया, अब शादी कर ले, एक चाचा ने हंसते हुए कहा। रवि ने समझा कि ये मजाक है, लेकिन फिर उसे जबरदस्ती घसीटकर एक घर में ले जाया गया। वहां एक लड़की घूंघट में बैठी थी, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और पूरा गांव गवाह बना हुआ था। जबरन शादी, परा या साजिश। रवि पूरी तरह नशे में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। होली का बहाना बनाकर उसे पहले ही भांग मिलाकर ठंडाई पिला दी गई थी। जब तक उसे होश आया तब तक उसके हाथ में शादी का माला था और कन्यादान हो चुका था। लड़की, जिसका नाम सुनीता था, उसके पिता ने गांव वालों के दबाव में आकर ये शादी कराई थी। दरअसल गांव में ये परंपरा थी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ ज्यादा घुल मिल जाए तो गांव वाले उनकी शादी करा देते थे, चाहे वो राजी हों या नहीं। रवि की बेबसी और नया सफर। अगली सुबह जब रवि पूरी तरह होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी सच में हो चुकी है। उसके माता पिता इस पर राजी नहीं थे, लेकिन गांव वालों के सामने उनकी एक नहीं चली। रवि ने बहुत विरोध किया, पुलिस तक जाने की धमकी दी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया। बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, हमारी इज्जत का सवाल है, लड़की भी अब तेरी जिम्मेदारी है। रवि के पास कोई और चारा नहीं था। उसे अपनी पढ़ाई, करियर और सपनों की कुर्बानी देनी पड़ी। वह सुनीता को जानता तक नहीं था, लेकिन अब वह उसकी पत्नी बन चुकी थी। इस घटना ने रवि को झकझोर दिया, लेकिन सुनीता भी इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे दोनों ने बात करनी शुरू की और एक दूसरे को समझने लगे। सुनीता भी पढ़ी लिखी थी और आगे बढ़ना चाहती थी। समय के साथ दोनों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। रवि ने सुनीता की पढ़ाई जारी रखने में मदद की और दोनों ने साथ मिलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी बसाने का फैसला किया। अमरपुर की ये घटना समाज की उन पुरानी परंपराओं को उजागर करती है जहां अब भी जबरन शादियां होती हैं। लेकिन रवि और सुनीता की तरह अगर दो लोग समझदारी से आगे बढ़ें तो हालात को बदला जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कों और लड़कियों की है जो बिना अपनी मर्जी के शादी के बंधन में बांध दिए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए इरफान डायरी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले।